जमात नहूम साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक नंबर 17 हयाती टेक्नोलॉजी का तारुफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, उजलाती नसीज, उजलाती बाफित की अकसाम, इनके अफाल। हैवानात की नसीज में सतही नसीज, एटेसाली नसीज, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की अकसाम कहाँ पाई जाती है, उनके अफाल पढ़ चुके हैं। आज अभी हम लोग उजलाती नसीज के बारे में, इस मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, उसकी अकसाम क्या होती है, वो देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कभी हम लोग अपनी सरगर्मियों पे ध्यान देते हैं, गौर करते हैं, तो उसमें से चलना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, बात करना मस्कुलर टिश्यू होता है। उजलाती बाफित होती है, हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट जो रहेगा वो उजलात से बना होता है और ये उजलात हड्डियों से जुड़े होते हैं। रबात की से हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि ये मस्कुलर टिश्यू, ये उजलात जो है काम किस तरह से करते हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के उजलाती बाफित की अकसाम और उनके अफाल। इस प्रोसेस में, इस अमल में हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं और इस एक्टिविटी को, इस सरगर्मी पे कभी ध्यान देते हैं तो शक्ल में कभी गौर करते हैं हम लोग। तो इसमें जो है इस शक्ल के अंदर हम लोग एक डंबल्स को उठा रहे हैं। यहाँ पर ये जो मसल्स दिख रहा है, ये मसल्स जो नजर आ रहा है इसमें, इसको बाइसेप्स बोलते हैं, बाइसेप्स कहते हैं। और ये मसल्स और ये मसल्स, ये उजलात पे कभी गौर करते हैं हम लोग। तो इसमें होता ये है कि जब हम लोग जोर लगाते हैं तो ये उजलात सिकुड़ते हैं। जब इसको उठाते हैं डंबल्स से यहाँ से, तो ये उजलात जो है, ये मसल्स जो है सिकुड़ते हैं और जब उसको हम लोग ढीला छोड़ देते हैं, सीधा कर देते हैं, तो ये इलांगेट हो जाते हैं, ये मसल्स जो है फैल जाते हैं। अब हम लोगों को इसका इल्म है, कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एतेसाली नसीज में हम लोग पढ़े रबात। तो ये मसल्स जो है हड्डियों से जुड़े होते हैं और ये मसल्स के जो यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है, ये है टेंडन। इधर जो तुम लोग को नजर आ रहा है, इधर का ये हिस्सा, सफेद सफेद का जो हिस्सा है, ये टेंडन है, रबात है। और रबात एतेसाली बाफित की एक किस्म है जो कि हड्डियों के जोड़ पर और उजलात को हड्डियों से जोड़ने के जगह पर पाई जाती है। अब जब हम लोग इसके ऊपर जब जोर लगाते हैं तो ये मसल्स जो है ये सिकुड़ते हैं। सिकुड़ने की वजह से ये जो रबात है, ये जो टेंडन है, ये भी सिकुड़ता है और ये रबात, ये टेंडन हड्डी से जुड़ा होता है, हड्डी को अपनी तरफ खींचता है। उसी तरह से इसका बरक्स अमल यहाँ होता है। जब ये रबात ढीले पड़ते हैं तो ये हड्डी नीचे के हिस्से में इसको लूज कर देती है, छोड़ देती है। तो इस तरह से ये उजलात काम करते हैं। बाइसेप्स के मसल्स देखे किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से इलांगेट होते हैं, वो किस तरह से सिकुड़ते हैं, किस तरह से फैलते हैं। अब कभी हम लोग इस बाइसेप्स के मसल को, ये जो एक्टिविटी हम लोग इससे पहले करे थे, इस मसल्स का एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, एक इसको काट कर इसका एक तराशा देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब इसमें जो है ये जो मसल्स है, यहाँ के जो मसल्स है, ये मसल्स जो है टेंडन के जरिए, रबात के जरिए हड्डियों से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारे मसल्स को देखते हैं तो ये बारीक बारीक सिलेंडर जैसा हिस्सा ये दिखाई देता है। और ये जो मसल्स जो है, ये मसल्स बनता किससे है? ये मसल्स जो है मसल सेल से बनता है, मसल फाइबर से बनता है। तुम लोगों को यहाँ पर जो है एक ऐसा छोटा सा लंबा सिलेंड्रिकल हिस्सा दिख रहा होगा, तो इसको बोलते हैं मसल्स फाइबर और मसल सेल्स। ये पूरा के पूरा मसल्स जो है, पूरा के पूरे उजलात जो है इस मसल सेल से बने होते हैं। अब इस सिंगल सेल का हम लोग इसमें देखते हैं, कभी ये सिंगल खलिया की साख्त कुछ इस तरह से दिखाई देगी, मसल्स मौजूद होते हैं और उसमें से ये एक राउंड शेप, एक सलाखनुमा मसल्स को हम लोग बोलते हैं मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल की एक शाख जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ये एक मायोफाइब्रिल कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसमें जो है पैरेलल फैशन में मुतवाजी, जिस तरह से इस तरह से यहाँ से मुतवाजी शक्ल में, मुतवाजी सूरत में प्रोटीन, और वो प्रोटीन की जो थिन बहुत पतली फिलामेंट, एक प्रोटीन कहलाता है एक्टिन और एक प्रोटीन कहलाता है मायोसिन। और ये मायोसिन जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उजलात की हरकत होती है, उजलात के काम होते हैं। जो काम उसको, या जिस मुकाम पर उजलात की बाफित होती है, उस मुकाम पर जो काम उसका होता है वो काम किया जाता है। और इसकी तफसील से नहीं मालूम करते हैं, जब तुम लोग आगे पढ़ेंगे और इसकी तफसील से तुम लोग उसका मुताला कर लेंगे। उजलाती नसीज की 3 किस्में हैं। एक तो है स्केलेटल मसल्स, धारीदार उजलात, गैर धारीदार उजलात, कल्बी उजलात। और धारीदार उजलात जो होते हैं वो
कहाँ पाए जाते हैं, गैर धारीदार उजलात कहाँ पाए जाते हैं, कल्बी उजलात कहाँ पाए जाते हैं। कल्बी उजलात कल्ब से समझ में आता है कि दिल के उजलात जो बने होते हैं वो कल्बी उजलात, और गैर धारीदार उजलात नॉन स्ट्राइटेड मसल्स जो रहते हैं वो जिस्म में हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। वो तमाम हरकत जिस पर हमारा काबू होता है, चलना फिरना, दौड़ना, उठना, खाना पीना वगैरह तमाम हरकत जो होती है उसके जिम्मेदार जो होता है वो गैर धारीदार उजलात होते हैं। अब बारी बारी हम लोग धारीदार उजलात, गैर धारीदार उजलात और कल्बी उजलात के बारे में पढ़ते हैं। उजलाती नसीज में धारीदार उजलात, गैर धारीदार उजलात और कल्बी उजलात, कार्डियक मसल्स जो है ये उजलाती नसीज के अकसाम हैं। अब हम धारीदार उजलात या स्केलेटल मसल्स या इरादी उजलात, ये उजलात कहाँ पाए जाते हैं, इससे पहले हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। शक्ल देखकर तुम लोगों को शायद इसका इल्म हो रहा होगा कि और इनके काम क्या होते हैं, किस तरह के ये उजलात होते हैं। तो ये उजलात का खलिया जो होगा वो लंबा, उस्तानुमा, गैर शाखदार और कसीर मरकज भी होता है। यहाँ पे हम लोग कभी देखते हैं तो इसको, तो ये इस तरह से ब्रांच्ड नजर नहीं आती। ये सीधा सीधा एक खलिया दिख रहा है। यहाँ पर भी ये शक्ल को भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ये खलिये जो है वो ब्रांच्ड नहीं है, साखदार नहीं है और उस्तानुमा है। जैसे ये ब्रांच्ड खलिया दिखते हैं, शक्ल से समझ में आता है कि इसमें ब्रांचेस निकली हुई है, शाखें निकली हुई है। इसमें जो है ये एक 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 ऐसे बंडल की शक्ल में खलियात दिखाई देते हैं हम लोगों को यहाँ पर। और दूसरी खुसूसियत ये कि ये जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। धारीदार उजलात मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें कभी देखेंगे यहाँ पे तो ये एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, ये सब एक जो है खलियात में एक से ज्यादा न्यूक्लियर होते हैं, मरकजे होते हैं। तो इसलिए ये जो खलियात होते हैं वो कसीर मरकज भी, लंबा, सलाखनुमा, बेशाखा और कसीर मरकज भी होते हैं। वेल, अब आगे देखते हैं। अब कभी हम लोग इसको, इस मसल्स को यहाँ से या यहाँ से इसको या इसको कभी हम लोग काट के स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं कभी इसको, तो हम लोग गौर से कभी देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसमें भी देखते हैं, इसमें भी देखते हैं कभी, तो यहाँ पर जो है हल्के और गहरे बैंड्स नजर आते हैं। बैंड्स जो है एक हल्का होता है, गहरा होता है, एक हल्का लाइट और डार्क बैंड्स नजर आते हैं, पुट्ठे नजर आते हैं। और ये चूंकि हड्डियों से जुड़े होते हैं, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हरकत करते हैं, इसलिए इन्हें इरादी उजलात भी कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है इन्हें। अब यहाँ पर जो है हम लोग जो है कभी हम लोग चाहे तो हाथ उठा सकते हैं, हम लोग चाहे तो हाथ नीचे कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो चल सकते हैं। ऐसा मतलब जो हमारे कॉन्शियस में है, जो हमारा सोच में है, जो हम लोग सोच के कर सकते हैं, तो वो मसल जो रहेंगे वो धारीदार उजलात होते हैं बनिस्बत के स्मूथ मसल और कार्डियक मसल या हमारे कॉन्शियस में नहीं होता या हमारे सोच में नहीं होता। आगे देखते हैं। ये हाथ पैर की हरकत, देना, भागना, बात करना, इन हरकत के जिम्मेदार उजलात होते हैं। अब हम लोग देखते हैं गैर धारीदार उजलात, स्ट्राइटेड मसल्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, इसके खलिये किस तरह से नजर आते हैं। खलिया छोटा, सिरे मखरूती, गैर शाखदार और यक मरकज भी होते हैं। हम लोग कभी इसको देखते हैं, ये खलिये को बहुत मुशाहिदा करते हैं बारीक विधि से। यहाँ पर ये एक स्मूथ मसल का ये जो है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स जो है, इसको कभी देखते हैं तो उसके एंड्स जो है वो नोकीले दिखाई देते हैं। ध्यान से देखे कभी तो इसके सिरे जो है मखरूत, ये खलिया हो गया, ये दूसरा खलिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये तीसरा खलिया। तो इधर भी देख सकते हैं हम लोग, इसमें भी यहाँ पर ये स्मूथ मसल के अंदर दो फिगर तुम लोगों को बताई जा रही वाज़ेह तौर पर समझने के लिए कि खलिया छोटा, सिरे मखरूती और गैर शाखदार और एक ही मरकजा होता है। स्केलेटल मसल्स में ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, यक मरकजी, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड था, कसीर मरकजी। इसकी खुसूसियात क्या है? गहरे और हल्के पुट्ठे नहीं पाए जाते, हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते, उजलात की हरकत पर हमारा काबू नहीं होता, इसलिए ये गैर इरादी उजलात कहलाते हैं। ये ग़िज़ाई नाली और खून की नालियों में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक शक्ल बताई गई है, स्टमच की शक्ल बताई गई है ये, और इस शक्ल से भी हम लोग को समझ में आता है कि कहाँ पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी ऊपरी सतह होती है वो गैर धारीदार। अब जैसे हम लोग कोई ग़िज़ा खा लिए और ग़िज़ा जिस्म में चली गई, तो हमारा इख्तियार नहीं है वहां से कि उस ग़िज़ा को आगे ढकेला जाए, आगे उसको पुश किया जाए, उसको हजम किस तरह से करना है। तो ये इसके अंदर जब ग़िज़ा पहुंचती है तो हजम होने के बाद ये जो मसल से ये जो उजलात
ये बने होते, ये ऑर्गन, ये आज़ा ये बने होते उससे। अब इसकी हरकत जो है यहाँ पर गैर इरादी है, हमारा इख्तियार नहीं है। ऐसी हरकत जिस पर हमारा इख्तियार ना हो, गैर इरादी का मतलब, इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि ऐसी हरकत जो हमारे इख्तियार में नहीं है, इसलिए ये गैर इरादी उज़लात कहलाते हैं। ये ग़िज़ा की नाली और खून की नालियों में पाए जाते हैं। अब जैसे बहुत सारी जो है इनवॉलंटरी हरकत हम लोगों को पता है, जैसे कि आंख के पपुटों की हरकत, ग़िज़ाई नाली से ग़िज़ाई अज्जा का गुजरना और खून की नालियों की सुकड़ाव और फैलाव के जिम्मेदार ये गैर धारीदार उज़लात या गैर इरादी उज़लात, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। कल्बी उज़लात देखे हम लोग कभी यहाँ पे शक्ल में, तो ये उस्तवानानुमा खलियात शाखदार और यक मरकज भी होते हैं। इसमें भी मरकज़ा एक ही होता है, जैसे कि यहाँ पर वाज़ेह तौर पे समझ में आता है कि ये एक खलिया है और उससे शाखें निकली हुई है, और ये शाखदार खलिया बनिस्बत के ये स्मूथ खलिया, स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स की बनिस्बत इसको कभी देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये खलियात जो होते हैं एक मरकजी होते हैं, यक मरकजी होते हैं। अब इनकी खुसूसियत ये है कि उज़लात पर गहरे और हल्के पुट्ठे पाए जाते हैं। इन उज़लात पर हमारा काबू नहीं होता। ये तरतीबवार फैलते और सिकुड़ते हैं, जैसे कि दिल जो है, और दिल के सिकुड़ने और फैलने की जिम्मेदार जो उज़लात होते हैं वो कल्बी उज़लात होते हैं। अब दिल को कंटिन्यूअसली धड़कना पड़ता है, हरकत करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, सिकुड़ता है और फैलता है। अब ये हरकत जो है हमारे इख्तियार में नहीं है। सोचो कभी हम लोग के इख्तियार में रहता तो कब से हम लोग मर जाते। तो इस तरह की हरकत जो हमारे इख्तियार में नहीं है वो गैर इरादी हरकत कहलाती है, और मसल्स जो होते हैं, जो उज़लात जो बने होते हैं वो गैर इरादी उज़लात कहलाते हैं।